नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साइंसटोपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, योर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच, साउंड हीलर। और अभी आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो है क्विक रीडिंग, जो कि है आपके पार्टनर के लिए। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे आपका लव अफेयर हो, चाहे आप लोग दूर हो या साथ में हो, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की, वो क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बहुत जल्दी मैं रीड को ख़त्म करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे अपने व्यूअर्स का भी ध्यान देना है। लीजिए, पहला कार्ड आ गया, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन में है। और साइन तो सारे ही साइन आते हैं, सभी साइंस के लिए होता है, तो इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड। हम उनके मैसेजेस भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको इस टाइम क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो रही है ये समझने में कि वो आगे कैसे निकले, उस सिचुएशन से कैसे निकले और आप तक कैसे पहुँचे। दूसरा, वो आपको लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि अगर आपका डिस्टेंस नहीं है, अगर आप गलत बोल दिया, कि अगर आप लोग डिस्टेंस में हैं, आप लोगों की बात नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, तो कहीं कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। और हो सकता है वो आपके लिए आसपास के लोगों से भी इस बात में, फैमिली के मेंबर्स अगर आप लोगों के लिए नहीं मान रहे रिलेशनशिप के लिए, तो या उन लोगों से, ये देखिए, उन लोगों को मनाने में लगे हुए हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग जो आपके बीच में थे, जिन्होंने आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब किया है, वो लोग अभी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप लोगों का रिलेशन ख़राब करने में लगे हुए हैं। इसलिए हो सकता है कि वो, या उनकी सिचुएशन ऐसी हो सकता है कुछ फाइनेंस से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसे मैटर हो जिसकी वजह से वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे निकले, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प ज़रूर निकलेगा। और वो बहुत पैशनेट है आपसे मिलने के लिए, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मिले आपसे, और इसलिए वो फायरिश एनर्जी के साथ आना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, एक डिसीजन के साथ आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनकी लाइफ में उनका बच्चे हैं, वाइफ हैं, तो इस वजह से वो अटके हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो नहीं रुकेंगे। अब उनका डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, अब वो किसी की नहीं सुनेंगे। जिन भी लोगों ने आप लोगों का रिलेशन ख़राब करने की कोशिश की थी, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करके आ गया, उनकी वजह से जो टावर मोमेंट आया था आप लोगों के लिए रिवर्स में आया, वो नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और अब वो डिसीजन लेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और फिर से आया है नाइट ऑफ वांड्स, तो मुझे लगता है कि आई होप कि आपको कार्ड दिख रही हैं। और ओके, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ग्रेट। उनको प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन करने में, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे बात कैसे करें और किस तरह से बात को, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करें। अगर आप लोग नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं, यानी कम बात करते हैं, तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से आपसे बात करें और किस मुंह से बात करें। एक्चुअली हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो आपका जो रिलेशन है वो बहुत पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, सोलमेट कनेक्शन है आपका, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप लोग। तो इसलिए ऐसे में होता है, ऑब्वियस से कंफ्यूजन होता है पार्टनर को, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन को। डिवाइन फेमिनिन जितना कहती है कि ये हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन मैस्कुलिन उतना मानता नहीं है, वो भागता है इन चीज़ों से। तो हो सकता है इसी वजह से कंफ्यूजन में रही हो, और अल्टीमेटली जब आपने सोचा कि अब बहुत हो गया, ये समझ नहीं सकते, और आप निकल गए, और हमेशा के लिए बोल के निकले शायद कि अब वापस नहीं आएंगे, आप निकल गए, तो उनको ये लग रहा है कि ये क्या हो गया। अब उनको कन्फ्यूजन है, अब वो आसपास के लोगों को मना रहे हैं, या अपने मन अंतर्द्वंद में
अपने मन में मन ही मन वो अपने को शायद चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो पैटर्न थे, लाइफ पैटर्न थे, शायद गलत थे। इस वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला। शायद उनके पास कई पार्टियां थी अटेंड करने के लिए आपको छोड़ के, तो इसलिए वो अपनी चीज़ों से निकल के अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं एक अच्छे इंसान के रूप में, एक लॉयल ऑनेस्ट कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको बहुत हार्ट एक है, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे कर पाएंगे वो सब ये काम, और इसीलिए उनको, क्योंकि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो ये बॉटम के कार्ड्स हैं, वो बहुत परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, दुखी हैं आपके बिना, और उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। उन्हें बहुत बर्डन भी फील हो रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति उनकी लाइफ में जुड़ा हुआ है या वो किसी ऐसे रिलेशन में बंधे हुए हैं जो कि एक्चुअली टॉक्सिक है, और उन्हें लग रहा है कि वही उनकी लाइफ है, वही सब कुछ ठीक है, वही सब कुछ है, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हर एक की बस की बात नहीं होती है। तो उन्हें लग रहा है कि शायद यही लाइफ ठीक है मेरे लिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, यहाँ पे जो भी चल रहा है चलने दो, आंखें मूंद के पड़े रहें। लेकिन उनको पता नहीं कि अगर टॉक्सिक रिलेशन है, कार्मिक रिलेशन है, तो ख़त्म तो होंगी होंगी, चाहे वो चाहें या ना चाहें। जब डिवाइन चाहेगी उसी टाइम ख़त्म हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि कोई क्रॉस वॉचर देख रहे हो, वो बोले कि जब डिवाइन चाहेगी तब ख़त्म होगा ना, तब तक तो चलने दो। लेकिन ये भी है कि अगर आपके लिए सबसे ज़्यादा दुखी मोमेंट तब होगा कि जब टॉक्सिक रिलेशन तो ख़त्म हो ही जाएगा, पर जिसके लिए जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जब वो भी ख़त्म बिल्कुल ही निकल जाएगा, फिर ध्यान नहीं देगा, तब क्या होगा। तो डिसीजन का टाइम है, जस्टिस का टाइम है, और वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म करके वो कन्फ्यूजन में है। अब उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने अब कोई एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है उनके लिए बहुत देर हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, अभी देखते हैं कि गाइडेंस क्या मिलती है आपको, कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। हम ज़ेन ओशो से लेंगे आज कि क्या गाइडेंस मिलती है, फिर उनके बाद देखते हैं कुछ और चीज़ें। प्लीज गाइडेंस दीजिए, प्लीज गाइडेंस। हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे में जबकि वो वेटिंग मोड पे हैं। Consciousness, moment of the moment, thunderbolt, okay, tower moment, conditioning, maturity, one more। आपको सलाह दी जाती है आप मेडिटेट कीजिए, क्रॉस वॉचर जो अगर डिवाइन मैस्कुलिन भी कोई देख रहे हैं तो भी आप भी से सलाह दी जाती है कि आप ये क्या कहते हैं, नथिंग नेक्स्ट का कार्ड है कि आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है, और टुडे प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान दीजिए, ताकि आप ना पास्ट का सोचें अभी ना फ्यूचर का, प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान देके आगे काम करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि आपका जो टावर मोमेंट चल रहा है इस टाइम, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है, और बहुत मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा अपनी लाइफ को। और नथिंगनेस बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। ये वो लाइफ का पेज है जिस पे आप जो चाहे लिख लें, अपनी अच्छी लाइफ या बुरी लाइफ। ये वो पेज है जिस पे आप सारे दिन बैठ के सिर्फ लिख सकते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर हिम और आई एम वेटिंग फॉर हर फॉर एवर, और आप वेट करते रह जाएं पर कुछ करेंगे। पर अगर आप इस नथिंगनेस के इस पेज पे लिखते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर हर और हिम, बट साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ मैं वेट करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी सुधारता रहूँगा, अपने चरित्र सुधारूंगा, अपनी आदतें सुधारूंगा, मैं अब गलत काम नहीं करूँगा, मैं एक ऑनेस्ट लॉयल कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं हमेशा के लिए उसका रहूँगा और हमेशा के लिए उसकी रहूँगी। तो ये हो सकता है कि आप अपना जीवन का कोई एक नया सा चैप्टर लिखें जो वाकई में अबंडेंस की ओर आपको ले जाएगा, अबंडेंस की ओर। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये बात सही है और आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। आप ये देख रही हैं कि कंडीशनिंग कैसे हो रही है, जो पुरानी आदतें थी सब खत्म, जो चालाकियाँ थी सब खत्म, लेकिन आप ऐसे लोगों के बीच में हैं, आपको ये बताया गया है या आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि वो उस सोसाइटी में बहुत अच्छे फिट हैं जहाँ पे सब लोग एक से हैं, या कि एक ही कल्चर, हो सकता है आप लोगों में कल्चर डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, कि एक ही कल्चर के लोग हैं या एक ही तरह के लोग हैं। नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं और उनको भी उसी की खाल ओढ़ के बैठना पड़ रहा है, जबकि अंदर से वो कुछ और है, अंदर से वो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है। अब जब उनका चेहरा सामने आने लगा है तो उन्हें एक मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ को हैंडल करना पड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों किसी को इतना मिस कर रहा हूँ, मैं क्यों किसी के बारे में इतना जान रहा हूँ, मैं क्यों किसी के लिए इतना परेशान हूँ।
मैं कैसे किसी को इतना प्यार कर सकता हूँ। और फिर आया नथिंग एल्स, जब ब्लैंक हो गया, जब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर में हो क्या रहा है, तो ये भी कहा जा सकता है आपको कि मैं एक कार्ड और लूँगी और मुझे अठाना से लूँगी कि किया क्या जाए। उसके बाद मैं देखती हूँ हो। द हैंगमैन आया है, द हाई प्रीस्टेस आया है। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आप पे कोई नज़र भी रख रहा है, बहुत अच्छे से रख रहा है। और द हैंगमैन की पोजीशन, शायद आप भी कंफ्यूज है, वो भी कंफ्यूज है। ऐसे में किया क्या जाए इसके लिए, तो मुझे लगता है कि हम पूछते हैं साईं बाबा से, उनसे अच्छा तो शायद ही कोई बता पाए, उनके जैसा कोई नहीं। मैं बहुत बिलीव करती हूँ, सबके अपने अपने बिलीव होते हैं, तो इसलिए बुरा मत मानिएगा। मेरे लिए तो मेरी जान है मेरे साईं बाबा, उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। तो मुझे अभी बीच में साइलेंस दिखा है, साइलेंस का कार्ड दिखा है बीच में, जो मैंने बिठाया नहीं है, लेकिन देखते हैं साईं बाबा क्या कहते हैं। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो आपसे आके कैसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, कैसे वो शुरुआत करें एक नई, क्योंकि आपसे उन्होंने कई बार रिकन्सिलेशन करने की कोशिश की, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखते हुए भी वो आपको साइड में रखते गए, आपको उन्होंने तवज्जो इम्पोर्टेंस नहीं दी है, दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, दूसरों की बातें ज़्यादा सुनी, आपने कुछ कहा भी तो इग्नोर कर दिया, आपसे बारे में ज़्यादा बात नहीं करिए, आपकी कॉल्स फ़ोन का ज़्यादा ठीक से जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे में जब उन्हें लग रहा है, उनको अपनी गलतियों की पहचान हो रही है कि ये उन्होंने क्या कर दिया, इतना बड़ा टावर मोमेंट अपनी लाइफ में लिया है कि जो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, ऑनेस्ट था, उसी को धोखा दे दिया। और अब जो उन लोगों के साथ घुरे हुए हैं, जो कि उनका ये कॉन्शियस एक वार्निंग दे रही हूँ मैं, आप इस चीज़ को, जो भी क्रॉस वाचर देख रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, अगर कोई आदमी, कोई भी लड़का जो देख रहा है या लड़की जो देख रही है, अपने आसपास वालों के ऊपर आँख खोल के देखिए, भरोसा मत कीजिए ब्लाइंडली। कोई आपके पैसों के लिए, या कोई आपके भरोसा जीतने के लिए, या आपसे प्यार, झूठा प्यार करने के लिए, या सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन के लिए आपकी तरफ जो बढ़ते हैं लोग, जो आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा नंबर में है लोग, उन लोगों से बचिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है और नुकसान होगा आपको बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे और फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आपकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आ रही हो। और आप सबको बोला गया है, फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मैरिज, इट्स एन इल्यूजन। मृग तृष्णा के पीछे मत भागिए, ये सब झूठ है, रियलिटी को फेस कीजिए। और यही बात क्रॉस वाचर, डिवाइन मैस्कुलिन, फेमिनिन दोनों को बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, ट्विन फ्लेम का मतलब खाली रीयूनियन, फिजिकल रीयूनियन नहीं होता, स्पिरिचुअली तो हम मिले ही होते हैं। ट्विन फ्लेम हम एनर्जेटिकली भी मिले होते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस भी देते हैं, लेकिन जब फिजिकल यूनियन हो जाती है उसके बाद भी बहुत स्टेप्स हैं आगे। ये बहुत बड़ी यूनिवर्स की एक स्ट्रेटजी, एक चीज़ चल रही है, जिसको समझने के लिए बहुत डीपली समझना पड़ता है और बहुत सीरियस, गंभीर होना पड़ता है, इस चीज़ के प्रति बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो सबसे पहले मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तरह तरह की बातें रही, आने दीजिए, कोई बात नहीं, आने दीजिए, पर आप एक बार चुप होकर बैठना शुरू कीजिए, बस शुरुआत में इतना कीजिए। जिनको मेडिटेशन सीखना है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वो देख सकते हैं। मास्टर्स विल, whatever you are going through is happening with your master's will, go through it with a smile। जो कुछ भी हो रहा है उसको आप मुस्कुराते हुए हैंडल कीजिए, क्योंकि ये सब भगवान के कृपा से है। तो यानी कि एक रिश्ता जो, जिस पे आप सोचो कि जीवन भर का रिश्ता है, ये मेरी फैमिली, ये मेरे बच्चे, मेरी बीवी, या ये मेरी मम्मी पापा, हो सकता है वो उनसे निकल के आप एक अच्छी बेटर लाइफ की ओर जा रहे हो, जो आपको अभी लग रहा हो दुखी लग रहा हो, लेकिन बाद में हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है ना। तो फिर भी फ्री विल दिए भगवान ने सोचने की, कर्मों के लिए भगवान ने फ्री विल दी है, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। ओके, बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब एसिलेशंस, सो डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वही बात आ गई है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और इसी के साथ अब मैं जो लास्ट में लेने जा रही हूँ, वो लेने जा रही हूँ आपके पार्टनर के लव मैसेज, क्विक लव मैसेजेस। और ये बहुत काम के होते हैं क्योंकि बड़े जल्दी निकलते हैं। एनर्जी प्लीज़
मैं यूनिवर्स से मांगूंगी उनकी, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनका लव मैसेज है, वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे क्विकली आपको बताएं, ताकि आपको I finally see things coming to fruition. The planning and efforts have paid off. I am moving towards you. And I am open and ready to love you like you have never experienced before. बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं कि फाइनली अब उन्हें असलियत दिख गई है, उन्हें पता चल गया है कि उनसे क्या गलती हुई है, और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी हेसिटेट हैं क्योंकि उनको अपना ईगो भी रखना है, उनको अहंकार नहीं टूट रहा। अगर एक बार कोई अहंकार तोड़ के आ गया तो सामने माफ़ी मांग लिया, बोल दे कि हमसे यही गलती हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट, गिव मी अ चांस, और फिर प्रूव करे अपने काम से, अपनी बातों से कि वो वाकई में इस रिश्ते के लिए लॉयल है और हमेशा रहेगा, तो क्यों नहीं रिश्ता आगे बढ़ेगा। पर उसके लिए ही उनको उस कदम को उठाने में उनको बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि वो बहुत स्लो एनर्जी के हैं। तो फाइनली उन्हें सच्चाई दिख गई है और वो प्लान कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते में एफर्ट्स डाले जाएं, और वो आपकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो। ठीक है, वेटिंग मोड में भी हैं, वो वेट भी करें कि शायद आप कुछ करेंगे, लेकिन आप कुछ मत करना, उनको करने दो, क्योंकि जब उन्हें अपनी गलती समझने में इतना टाइम लग गया है तो सोचो एक्शन लेने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए उनको अपने आप एक्शन लेना है। नेक्स्ट है कि आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, कि मैं आपको प्यार करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कि जैसे आपने कभी पहले अनुभव नहीं किया होगा। 10 of Swords, I feel completely defeated. This ending has taken everything away from me. तो जब आप उन्हें छोड़ के गए तो उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि ये क्या गुम गया उनकी लाइफ से, और अब वो कम्प्लीटली ऐसा महसूस करें जैसे वो हार गए हैं और उनकी जीवन से सबसे अमूल्य चीज़ चली गई, सब कुछ चला गया। एक मैसेज मैं और लूँगी और उसके बाद दी एंड, और मैं फिर उसके बाद मिलती हूँ बहुत अच्छी रीडिंग के साथ। एक मैसेज, फाइनल मैसेज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वास्तु कंसल्टेंसी, रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन कोचिंग के लिए, ट्विन फ्लेम कोच या एडवाइस के लिए, या टैरो साइकिक रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग के लिए भी। और मैं फाइनली वापस, बहुत खुशी की बात है, दिल्ली आ गई हूँ, अपने घर में हूँ, अपने घर में ही ऑफिस बना रही हूँ, अपना ही मेरा ये काम चल रहा है बहुत अच्छा। तो दिल्ली में जो मुझसे वास्तु विज़िट करवाना चाहते हैं, आई एम अवेलेबल नाउ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया हुआ है उसी पे ही। और फिर बहुत जल्दी मिलूँगी एक अच्छे वीडियो के साथ। मेरी एक वर्कशॉप अभी बहुत अच्छी हुई है सिद्धि फाउंडेशन के साथ, जहाँ पे मैंने 30 लोगों का मास रीडिंग की थी, साइकिक रीडिंग, इट वाज अमेजिंग। और बहुत जल्दी अभी मेरा एक और वर्कशॉप हो रही है, उसके बारे में डिटेल में बाद में दूँगी। अभी आई विल गिव यू द स्टेबिलिटी यू आर लुकिंग फॉर। तो वो कह रहे हैं कि अब जो रिलेशन होगा उसमें प्रॉपर स्टेबिलिटी होगी, लॉयल्टी होगी, कमिटमेंट होगा, लाइफ लॉन्ग काइंड ऑफ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और स्टेबिलिटी हर तरह से होगी। यानी कि वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो फाइनेंस में कुछ ऐसा कर रहे हो, आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करें, या गिफ्ट के लिए कुछ आपके पैसे बचा रहे हो आपको देने के लिए, सोचा उन्होंने कुछ, तो हो सकता है उससे मिलने आए और आपको, या फिर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं फाइनेंस में कि एक स्टेबल लाइफ आपको दे पाएँ, जिसमें मतलब किसी चीज़ की कमी ना हो। तो ये तो बहुत सुंदर बात है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और मुझे लगता है कि भगवान करे आपकी दुआ कबूल हो, और बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी आप लोग मिले। देखिए लास्ट का है बॉटम ऑफ द डेक, आई वॉन्ट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू। तो दैट मीन्स कि वो ज़रूर आ रहे हैं, द चैरियट। और द चैरियट दिखाता है कि एज डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ प्यार है वहाँ ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, और जो इन चीज़ों पे जाता है वो कभी प्यार नहीं कर सकता। तो मिलती हूँ एक नए बहुत अच्छे वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी पसंद आया है इस रीडिंग में उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल एज मच एज यू कैन। जल्दी से जल्दी बताइएगा लोगों को। मैं एक और अच्छे वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलूँगी। मेरा लास्ट वीडियो था आपका हाउ टू प्लेस लाफिंग बुद्धा एट होम, कहाँ पे घर पे लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। तो आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट देने से मत भूलिएगा, और जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।